नमस्कार दर्शकों, आज मैं बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में। व्रत एवं उपवास का महत्व हर देश में है, हर धर्म के लिए आदेश देता है, क्योंकि इसका विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सदा विचारियों को शक्ति प्राप्त होती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियम से व्रत उपवास करते हैं उनमें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त इस लोक में सुख तथा परलोक में परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है। नारद मुनि ने व्रतों की महिमा बताते हुए लिखा है कि गंगा के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान अन्य कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। व्रतों में एकादशी को सर्वोपरि कहा गया है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी होती है। अधिक या मलमास पड़ने पर उस माह में की 2 एकादशी और होती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशियाँ हुई। ये सब एकादशियाँ आपके नाम के अनुरूप फल देने वाली है, जिनकी कथा तथा विधि सुनने के बाद भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म के पढ़ने से और सुनने तथा दिन दिन भजन कीर्तन करने से ही मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी कामना के किया जाए तो यह नित्य, और किसी प्रकार की कामना जैसे धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग दोष कलेश आदि से छुटकारे के लिए किया जाए तो ये काम्य कहलाता है। एकादशी व्रत का प्रारंभ करने का शुभ समय चैत्र, वैशाख, माघ और मार्गशीर्ष की सबसे उत्तम अवधि कहा जाता है। एकादशियाँ हैं मलेमास या अधिक मास, गुरु शुक्र को अस्त रहते हुए दिन, अक्षय सूर्य संक्रांति तथा सूर्य चंद्र के ग्रहण के समय से व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी है। साधव स्त्रियों की अपने पति या आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर ना करें। व्रत का विधान 10वीं से शुरू होकर 3 दिन में अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के द्वितीय प्रहर में व्रत का पारायण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन करना चाहिए अथवा मंदिर में सीधा विभाजना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को भूल जाएं तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी के दिन पारायण करें। व्रत के प्रथम दिवस अर्थात 10वीं के दिन से 3 दिन द्वादशी तक गंध, मांस, तंबाकू, फूल, सहवास, उड़द, मसूर, चना, चावल आदि अन्न, तेल, साग, शहद का त्याग करके कांसे के पात्र में भोजन न करें। उसके बाद ये मिथ्या ना बोले, जुआ आदि खोटे कर्मों से दूर रहें। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि का व्रत के विधान अनुसार पूजन करें। जप, हवन, पाठ, भजन, कीर्तन आदि में अपना समस्त दिन तथा रात व्यतीत करें। एक दिन में सवे नहीं। व्रत अशक्त दुर्लभ रुग्ण हो तो दूध, फल,
औषधि आदि का सेवन करें। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी इच्छा हो व्रत का उद्यापन करके व्रत को समाप्त कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा कराएं। 26 द्विज दंपतियों को सात्विक भोजन कराएं तथा अपने संबंधियों, परिवार तथा इष्ट मित्रों को भोजन कराएं। स्वयं करें, दान दक्षिणा गोदान आदि करें। विधि पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से विद्यापन विधि पूर्वक पूजा करने से एकादशी व्रत की सिद्धि होती है। तो ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।